नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2022 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले तो परसेंटेज क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? शुभम वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया लेवल 4 में 10/5/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। शुभम वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त करता है, यानी कि 600 में से 345 अंक प्राप्त करता है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 5 30 आपका 45 हो जाएगा, 6 7 42, यानी कि ये हो जाएगा आपका 57.5%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया लेवल 5 में 12/6/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? फिर भी परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर इसमें अगर 10 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, ठीक है, फेल नहीं कराना है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? यदि वह 52% अंक प्राप्त करता, 52%। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। अगर इसे -8 कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा, क्योंकि 8 अंक ज़्यादा लग रहा था पास होने से, ठीक है। अगर 8 माइनस कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ये भी पास है, ये भी पास है। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ये 52% है, ठीक है। बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस है, ठीक है। 52% में अगर 46 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका? 6%। अब +10 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। बराबर के उस पार हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 8, ये 18 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 का 6, 6 3 18, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा? 3 निकल के आ रहा। इस 3 को इस डाटा के साथ गुना करेंगे, ठीक है। 46 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 138 हो जाएगा। ये व्यक्ति 10 नंबर से फेल हो रहा था। अगर इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना नंबर हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। 138 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 148 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, क्वेश्चन में दिया गया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 148 अंक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या का 37.5% है। यदि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया लेवल 2 में 13/6/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ये इंटर लेवल का क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। पहली संख्या का 12.5%, पहली संख्या का 12.5%। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? दूसरी संख्या का 37.5% है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। ये 12.5 से ये डायरेक्ट 3 पे जाएगा, ठीक है। 12 3 36, 37.5 आ रहा। कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट 3 पे जा रहा। x/y कितना निकल के आ रहा? 3/1 निकल के आ रहा। x का डाटा 3 निकल के आ रहा और y का डाटा 1 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है। यानी कि पहली संख्या में अगर दूसरी संख्या घटा दी जाए, 3 में से अगर 1 घटेगा तो डाटा कितना निकल के आ रहा? 2 निकल के आ रहा। इस डाटा के अनुसार तो 2 निकल के आ रहा है, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया? यदि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो उत्तर 1428 प्राप्त होता है। इस डाटा के अनुसार 2 प्राप्त हो रहा है, बट एक्चुअल डाटा दिया गया 2 नहीं है, एक्चुअल में 1428 है। 1428 है। इस 2 से ये 1428 कितना गुना ज़्यादा है? ये अपने आप से
2 सतह 14, 2 एका 2, 2 चौके 8, 714 गुना ज़्यादा है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों संख्या कितना, 3 और 1 4 है। 4 ना होकर अपने आप से इस 714 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, 714 इंटू 4 2856 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका 2856, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, खेल का एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। उस सर्वेक्षण में कुल 360 लोगों ने भाग लिया। सोकर पसंद करने वालों की संख्या 54 है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने प्रतिशत लोग सोकर पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया लेवल 5 में 15/6/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। 360 लोगों में से 54 लोग सोकर पसंद करते हैं, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका 18 से 2 पे जाएगा, 18 से ये 3 पे जाएगा, 2 से कितना पे जाएगा, 2 पचे 10, यानी कि 5 या 15% निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने प्रतिशत लोग सोकर पसंद करते हैं, तो 15% लोग सोकर पसंद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 15%, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया लेवल 5 में 15/6/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं उस हिसाब से लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि ए का 15%, बी का 25% बराबर 8/11 दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 5 या 15, 5 पचे 25, अब क्रॉस गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, 11 तिया 33, ये का डाटा 40 निकल के आ रहा है और बी का डाटा 33 निकल के आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 40:33 हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो 2022 में जो एनटीपीसी में मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।